धृष्टद्युम्न, सात्विकी एवं अर्जुन का पराक्रम। संजय कहते हैं, महाराज, वह भयंकर युद्ध चल ही रहा था कि धृष्टद्युम्न ने भी द्रोण पर आक्रमण किया। वह बारंबार धनुष टंकारता हुआ द्रोण की ओर बढ़ने लगा। उसे आते देखकर पांडव और पांचाल योद्धा उसको चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उसे इस प्रकार सुरक्षित देखकर आपके पुत्र भी बड़ी सावधानी के साथ आचार्य की रक्षा करने लगे। इसी बीच में धृष्टद्युम्न ने द्रोण की छाती में 5 बाण मारकर सिंहनाद किया। तदनंतर द्रोण का पक्ष ले कर्ण ने 10, अश्वत्थामा ने 5, स्वयं द्रोण ने 7, शल्य ने 10, दुशासन ने 3, दुर्योधन ने 20 और शकुनी ने 5 बाण मारकर धृष्टद्युम्न को बीन डाला। किंतु वह इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने उन 7 महारथियों को बाणों से घायल कर दिया। फिर द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण और आपके पुत्र को 3-3 बाणों से बीन डाला। तब उनमें से एक महारथी ने धृष्टद्युम्न को पुनः 5-5 बाण मारे। फिर द्रुमसेन ने कुपित होकर पहले एक बाण से, उसके बाद 3 सहायकों से धृष्टद्युम्न को घायल किया। धृष्टद्युम्न ने भी उसे 3 बाण मारे। फिर एक भल्ल से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तदनंतर उसने उन महारथी योद्धाओं को भी बाणों से आहत किया। फिर भल्ल मारकर कर्ण का धनुष काट दिया। कर्ण दूसरा धनुष लेकर धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। इस प्रकार कर्ण को क्रोध में भरा देख शेष 6 महारथियों ने धृष्टद्युम्न का वध करने की इच्छा से तुरंत ही उसे घेर लिया। इसी समय धृष्टद्युम्न को दुश्मनों के चंगुल में फंसा देखकर सात्विकी बाणों की झड़ी लगाता हुआ वहां आ पहुंचा। उस महान धनुर्धर को देखते ही कर्ण ने उस पर 10 बाण मारे। सात्विकी ने भी सब वीरों के देखते देखते कर्ण को 10 बाणों से बीन डाला। तब कर्ण ने विपाट, कर्णी, नाराच, वत्सदंत और छुरों से सात्विकी को बींध कर पुनः सैकड़ों सहायकों से उसे घायल किया। उस युद्ध में आपके पुत्र तथा कवचधारी कर्ण भी सात्विकी पर सब ओर से पहने बाणों का प्रहार करते थे, किंतु उसने अपने अस्त्रों से सबके बाणों का निवारण करके एक बाण से वृषसेन की छाती छेद डाली। उस चोट से मूर्छित होकर वृषसेन धनुष छोड़कर रथ पर गिर पड़ा। फिर तो कर्ण सात्विकी को अपने सहायकों से पीड़ित करने लगा। इसी प्रकार सात्विकी भी बारंबार कर्ण को बींधने लगा। इधर आपके योद्धा सात्विकी को मार डालने की इच्छा से उस पर तीखे बाणों की वृष्टि करने लगे। ये देखकर उसने उग्र बाणों से शत्रुओं के शीश काटने आरंभ किए। जब वह आपके वीरों का वध करने लगा, उस समय उनका करुण क्रंदन प्रेतों की चीत्कार के समान सुनाई पड़ता था। उस आर्त कोलाहल से सारी रणभूमि गूंज रही थी, जिससे वह रात बड़ी डरावनी मालूम होती थी। दुर्योधन ने देखा, सात्विकी के बाणों से पीड़ित होकर मेरी संपूर्ण सेना इधर उधर भाग रही है। उसने बड़े जोर से आर्तनाद भी सुना। तब सारथी से कहा, जहां ये कोलाहल हो रहा है वहीं मेरा रथ ले चल। उसकी आज्ञा पाते ही सारथी ने घोड़े को सात्विकी के रथ की ओर हाँक दिया। ज्यों ही दुर्योधन निकट पहुंचा, सात्विकी ने 12 बाणों से उसे बींध डाला। दुर्योधन ने भी कुपित होकर सात्विकी को 10 बाणों से घायल किया। तब सात्विकी ने आपके पुत्र की छाती में 80 बाण मारे। फिर उसके घोड़ों को यमलोक पठाया। तत्पश्चात तुरंत ही सारथी को भी मार गिराया। इसके बाद एक भल्ल मारकर उसके धनुष को भी काट डाला। रथ और धनुष से हीन हो जाने पर दुर्योधन शीघ्र ही कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार जब दुर्योधन ने परास्त होकर पीठ दिखा दी, तो सात्विकी आधी रात में अपने बाणों से पुनः आपकी सेना को खदेड़ने लगा। दूसरी ओर शकुनी ने हजारों रथी, हाथी सवार और घुड़सवारों की सेना से अर्जुन के चारों ओर घेरा डाल दिया और उन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी।
वे सभी क्षत्रिय योद्धा काल की प्रेरणा से महान अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करते हुए अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। अर्जुन ने महान संहार मचाते हुए उन हजारों रथ, हाथी और घोड़ों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शकुनी ने हंसते हंसते अर्जुन को तीखे बाणों से बींध डाला और 100 बाणों से उनके महान रथ की प्रगति भी रोक दी। अर्जुन ने भी शकुनी को 20 तथा अन्य महारथियों को 3-3 बाण मारे। फिर शकुनी का धनुष काटकर उसके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। तब वह उस रथ से उतरकर उलूक के रथ पर जा चढ़ा। एक ही रथ पर बैठे हुए वे दोनों महारथी पिता पुत्र अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगाने लगे। अर्जुन भी उन दोनों को तीखे बाणों से घायल कर सैकड़ों और हजारों सैनिकों की मार से आपकी सेना को खदेड़ने लगे। उस समय सब सेना तितर बितर होकर चारों दिशाओं में भागने लगी। इस प्रकार उस युद्ध में आपकी सेना पर विजय पाकर श्री कृष्ण और अर्जुन बहुत प्रसन्न हो शंख बजाने लगे। उधर धृष्टद्युम्न ने 3 बाणों से आचार्य द्रोण को बीन डाला और उनके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। द्रोण ने उस धनुष को रख दिया और दूसरा हाथ में लेकर धृष्टद्युम्न को 7 तथा उसके सारथी को 5 बाण मारे। किंतु धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों से उन सब अस्त्रों का निवारण कर दिया और कौरव सेना का संहार करने लगा। देखते देखते रणभूमि में रुधिर की नदी बहने लगी। इस प्रकार आपकी सेना को पराजय करके धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी ने अपने अपने शंख बजाए।